अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे जिंदगी में कुछ भी बाकी नहीं, जैसे सब कुछ बेमायने हो गया है? आप अकेले हैं, टूटे हुए हैं और किसी को परवाह नहीं। रुको, आप अकेले नहीं हैं। आपका एक ऐसा साथी है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वो है अल्लाह। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जिंदगी कब और क्यों बेकार लगने लगती है, अकेलेपन में अल्लाह की तरफ कैसे लौटें, और वो तरीके जो हमारे दिल को सुकून दे सकते हैं। हिस्सा 1, जिंदगी बेकार क्यों लगती है। कभी कभी इंसान दुनिया की भागदौड़ में इतना उलझ जाता है कि अपने असली मकसद को भूल जाता है। ज्यादा पैसा कमाना, दूसरों को खुश रखना, सोशल मीडिया पर दिखावा करना, ये सब करते करते हम अंदर से खाली हो जाते हैं। और जब वो दिखावे का पर्दा उतरता है तो सामने आती है तन्हाई, मायूसी और दिल का टूटना। कुरान कहता है, और जिसने मेरी याद से मुंह मोड़ा उसकी जिंदगी तंग कर देंगे। सूरह ताहा 20 आयत 124। हिस्सा 2, डिप्रेशन और अकेलापन अल्लाह से दूरी का नतीजा। डिप्रेशन कोई मजाक नहीं है। ये एक सच्चाई है जो आज के दौर में लाखों लोग झेल रहे हैं। लेकिन इसका इलाज सिर्फ दवाइयाँ नहीं, बल्कि रूहानी कनेक्शन है, अल्लाह से रिश्ता। क्या अल्लाह की याद ही से दिलों को सुकून नहीं मिलता? सूरह रद 13 आयत 28। जब हम अल्लाह से दूर होते हैं तो दिल में बेचैनी रहती है, नींद नहीं आती, बात बात पर रोना आता है, जिंदगी बोझ लगती है। लेकिन अल्लाह की तरफ लौटते ही दिल सुकून से भर जाता है और मायूसी की जगह उम्मीद ले लेती है। हिस्सा 3, अल्लाह की तरफ लौटने का सफर। 1, तौबा, सच्चे दिल से माफी मांगना। अल्लाह कितना रहम करने वाला है, ये जानकर आपको रोना आ जाएगा। हदीस, जब कोई बंदा एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ता है, अल्लाह 10 कदम उसकी तरफ बढ़ता है। सही मुस्लिम। तौबा कीजिए, गुनाहों को मानिए और रोकर कहिए, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मुझे अपनी तरफ खींच लीजिए। 2, नमाज दिल और रूह की दवा। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, बल्कि ये दिल की ऑक्सीजन है। हदीस, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तिर्मिज़ी, जब आप सजदे में गिरते हैं तो आपकी रूह अल्लाह से मिलती है, आपकी मायूसी अल्लाह की रहमत में बदल जाती है। 5 वक्त की नमाज आपकी जिंदगी को बदल सकती है। 3, दुआ टूटे दिलों की सबसे बड़ी ताकत। कभी कभी सिर्फ रोना, अल्लाह के सामने टूट जाना ही काफी होता है। हदीस, जो इंसान ज्यादा दुआ करता है, अल्लाह उस पर रहमत के दरवाजे खोल देता है। तिर्मिज़ी, कोई तय फार्मूला नहीं, बस दिल से कहिए, या अल्लाह, मुझे संभाल ले, मैं बहुत टूटा हुआ हूँ। या अल्लाह, मुझे तेरे अलावा और कोई सहारा नहीं। हिस्सा 4, प्रैक्टिकल सुन्नत टिप्स, जिंदगी में रूहानी सुकून के लिए। सुबह उठते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहना। जिसने सुबह अल्लाह को याद करके की, उसका दिन बरकत वाला होता है। हर परेशानी में इन्ना लिल्लाह पढ़ना, यह कलमा मुश्किलों को आसान कर देता है। सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ना, रात भर हिफाजत मिलती है। वुजू करके सोना। प्यारे नबी स ने फरमाया, वुजू करके सोने वाला अल्लाह के जिक्र में रहता है। हिस्सा 5,
जिंदगी बदलने वाले आयत और हदीस। आयत, मत घबराओ, मत उदास हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। सूरह तौबा 9 आयत 40। हदीस, अल्लाह तुम्हारे आंसुओं को देखता है। अल्लाह उस दिल को सबसे ज्यादा पसंद करता है जो तौबा में रोता है। आयत, उम्मीद मत खोना, मेरी रहमत से मायूस मत हो, मैं सारे गुनाह माफ कर सकता हूँ। सूरह जुमर 39 आयत 53। हिस्सा 6। अगर आज भी लगे कि सब खत्म हो गया है तो याद रखिए, आपका रब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हर अंधेरे के बाद उजाला है, हर आंसू की कीमत है और हर टूटे हुए दिल के लिए अल्लाह की रहमत तैयार है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह बकर 2 आयत 153। आज रात जब सब सो जाएं, तब अल्लाह से दिल खोलकर बात करना, उसे बताना कि तुम टूट गए हो और फिर देखना कैसे अल्लाह तुम्हें संभालता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो किसी ऐसे इंसान से जरूर शेयर करें जो मायूस है, अकेला है या टूट चुका है। कमेंट में लिखिए, मैं अल्लाह की तरफ लौट रहा हूँ और इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ऐसी राहत देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये हक का पैगाम सब तक पहुँचे।